हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बेटा हम एमसीक्यू नंबर देखेंगे 8। ओके, ये भी बढ़िया है बेटा और बहुत कई सारे एग्जाम में पूछा गया है बेटा ये वीडियो। मतलब ये वाला एमसीक्यू जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो क्या है बेटा 8 वाला, देखो। द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इज गिवन बाय, मतलब हमें वो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है y ये दिया है। और क्या दिया है बेटा, वो y इक्वल टू 10⁻, ये दिया है हमें -1 साइन 600t -2x प्लस π/3 इतने मीटर्स, मतलब y जो दिया है वो मीटर में दिया है, मतलब ऐसा यूनिट में दिया है बेटा। y जो है वो मीटर में दिया है, मतलब ऐसा यूनिट में दिया है हमें ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। वेयर x इज एक्सप्रेस इन मीटर, हाँ x है ये बेटा डिस्टेंस मीटर में है, और ये जो t है बेटा t इन सेकंड। तो हमें पूछा है द स्पीड ऑफ द वेव मोशन इन मीटर पर सेकंड। ये मीटर सेकंड इनवर्स बेटा क्या है, ये मीटर सेकंड इनवर्स है बेटा, ये सेकंड इनवर्स, हाँ सेकंड इनवर्स, मतलब ये सादी भाषा में मीटर पर सेकंड। क्या बेटा, मीटर पर सेकंड। हाँ, तो ये हमें पूछा है, उसकी स्पीड पूछी है बेटा। ओके, स्पीड हमें पूछी है। और ये बहुत सारे बेटा देखो एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी और बहुत सारे इसमें पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सभी वो लिखना वहाँ पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए। हाँ, तो बेटा इसके ऑप्शन जो हमें जो स्पीड फाइंड करनी है, तो ए में बेटा हमें दिए 200 मीटर पर सेकंड, बी में 300 मीटर पर सेकंड, सी में 600 और डी में 1200 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें फिर से बताओ, मुझे बताओ कि क्या इक्वेशन हमें दिया है। तो हमें इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 10⁻⁻1 साइन 600t -2x प्लस π/3 मीटर। ओके, और हमें इससे बेटा वेलोसिटी फाइंड करनी है उस सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की। तो चलो मैं बेटा आपको आंसर पे लेके आता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ भी बेटा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और वही हमें फार्मूला जो मैं आपको बताते रहता हूँ, और कई बार मैंने बताया है कि y इक्वल टू वो जो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है वो फार्मूला है y इक्वल टू a sin 2π nt माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। तो चलो बेटा अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो फिर, तो मुझे पहले ये बताओ बेटा कि हमें गिवन इक्वेशन क्या दिया है। तो देखो ये 8 वाला गिवन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू 10⁻⁻4। बेटा गलती से मैंने -1 बोला, तो बेटा -4, तो y इक्वल टू 10⁻⁻4 साइन 600t -2x प्लस π/3। ओके, ये दिया है बेटा। ओके, लेकिन आप पट से यहाँ समझ लेंगे कि सर यहाँ साइन का वो एंगल जो है 2π ये नहीं दिया तो बेटा मैंने बताया ना वहाँ पे हमें लाना है कॉमन। ये जो ब्रैकेट दिया रहता है, ये जो ब्रैकेट दिया रहता है, ब्रैकेट से वो 2π हमें कॉमन लेना होता है। तो देखो बेटा फिर ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 10⁻⁻4 वैसे ही साइन वैसे ही, और ये बेटा 2π, ये देखो 2π हमने लिया कॉमन। अच्छा, कॉमन अब अगर हमने लिया तो मुझे बताओ बेटा यहाँ क्या है, तो आप बोलेंगे सर 600t। हाँ, तो यहाँ अपॉन 2π लिया हमने, क्योंकि ये 2π हमने कॉमन लिया इसलिए। यहाँ माइनस वैसे ही, ये क्या है 2x वैसे ही, यहाँ भी बेटा 2π ने हमने डिवाइड किया, ये प्लस ये π/3 है बेटा वैसे ही, और यहाँ भी बेटा 2π ने हमने डिवाइड किया। क्यों बेटा हर जगह डिवाइड किया, इसलिए डिवाइड किया बेटा क्योंकि हमने यहाँ 2π क्या लिया था, कॉमन लिया था। ओके, फिर ये y बेटा वैसे ही इक्वल टू वैसे 10⁻⁻4 वैसे ही, साइन वैसे ही, 2π वैसे ही। और मुझे बताओ बेटा यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 2 और ये 600, यहाँ 300 बचेंगे सर, बिल्कुल 300, ये t बचेगा और ये पाई बचेगा, माइनस यहाँ बोलेंगे सर ये 2 और ये 2 सर कैंसिल, सही बात है, तो क्या बचा सर ये x अपॉन ये पाई प्लस, हाँ यहाँ पे सर पाई पाई कैंसिल हो गया, हाँ तो क्या बचा बेटा
ऊपर तो कुछ नहीं यानी 1 बचा और नीचे 3 इंटू टू यानी 6 बचा। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे बेटा। तो क्या इक्वेशन 1 आया बताओ फिर? तो आप बोलेंगे सर इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो है y इक्वल टू 10⁻⁴ साइन 2 पाई 300t अपॉन पाई माइनस x अपॉन पाई प्लस 1/6, ये इक्वेशन 1। ओके, अब हम सामने बढ़ते हैं बेटा कि हमारे पास इक्वेशन कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर बट वी हैव इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एज। तो क्या इक्वेशन होते हैं वो आपको मालूम है बेटा? y इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। एन टी पहले इसलिए लिया क्योंकि बेटा t का टर्म पहले है और x का टर्म बाद में, इसलिए बेटा ये एक्स अपॉन लैम्बडा बाद में। तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। अगर x का टर्म पहले होता t का टर्म बाद में होता तो x अपॉन लैम्बडा पहले होता और एन टी बाद में होता। अच्छा, यहाँ एक और आप प्रश्न पूछेंगे कि सर ये जो 1/6 है, हाँ ये कंफ्यूजन के लिए दिया रहता है बेटा। यहाँ पे ये कंफ्यूजन के लिए दिया रहता है। तो ये तीसरा टर्म अगर दिया, देखो ये पहला, ये दूसरा और ऐसा तीसरा टर्म दिया है, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना क्योंकि ये कंफ्यूजन के लिए टर्म दिया रहता है। ओके, हाँ, तो यहाँ जो आप 1/6 देख रहे हैं या कोई दूसरा टर्म 1/4 या 1/2 या 1/8 या 1/10 ऐसा कुछ दिया तो उधर बेटा ध्यान नहीं देना होता है, वो कंफ्यूजन के लिए दिया रहता है। ओके, तो अभी बेटा ये जो हमारे पास आया है इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, तो बेटा ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। तो हमने लिखा कंपेयरिंग 1 एंड 2 वही गेट। चलो बेटा कंपेयर करो और मुझे बताओ बरा क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये 1 और 2 को कंपेयर किया तो y सेम है, इक्वल टू सेम है। a की वैल्यू सर 10⁻⁴, तो ये लिखा बेटा a की वैल्यू 10⁻⁴ और SI यूनिट बेटा मीटर है ना। SI यूनिट तो मीटर है, ये तो आपको मालूम है ऑलरेडी, है कि नहीं? यस, ओके। तो भाई a की वैल्यू 10⁻⁻⁴, a की वैल्यू 10⁻⁻⁴ SI यूनिट मीटर। अच्छा, फिर बोलेंगे सर साइन साइन समान है, इक्वल टू समान है, टी सर समान है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 300/पाई। यस, तो ये लिखा बेटा, n की वैल्यू लिखी हमने, n इक्वल टू 300/पाई इतने हर्ट्स। अच्छा, और फिर सामने आप बोलेंगे सर माइनस माइनस समान है, एक्स एक्स समान है, तो सर ये x के अपॉन में लैम्बडा है सर, और यह x के अपॉन में पाई है और यह x के अपॉन में लैम्बडा है। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी बेटा? पाई। तो ये बेटा हम सामने बढ़ रहे हैं कि भाई लैम्बडा की वैल्यू ये पाई मीटर, ये कुछ नहीं बेटा, ये देखो ये कुछ नहीं, ये पार्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पार्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सादी भाषा में ये लैम्बडा इक्वल टू पाई मीटर। तो मुझे बताओ बेटा कौन सी वैल्यू मिली? तो आप बोलेंगे सर हमें a की वैल्यू मिली 10⁻⁴, n की वैल्यू मिली हमें 300 बाय पाई और लैम्बडा की वैल्यू मिली पाई मीटर। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, वेवलेंथ मीटर में, एम्पलीट्यूड भी मीटर में। लेकिन हमें बेटा पूछा क्या है? तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी। तो फिर हमने लिखा देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द वेव v इक्वल टू, फार्मूला तो आपको मालूम है बेटा, n लैम्बडा। v यानी वेलोसिटी, n यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। अच्छा, तो अब अगर हम इसको सामने लेके गए बेटा तो मुझे बताओ कि क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर v वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही। सर n की वैल्यू हमारे पास है 300/पाई, सर ये इंटू वैसे ही, और लैम्बडा की वैल्यू है सर पाई, बरोबर। फिर इसमें कैंसिल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, सही बात है। तो फिर बचा क्या? इक्वल टू वैसे ही और ये 300 मीटर पर सेकंड, ये आंसर बेटा। तो वेलोसिटी जो है वो कितनी आई बेटा? वो आ गई 300 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा? तो ये आ गए बेटा हम आंसर पे। तो अगले इसमें बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अगले वीडियो में। ओके बेटा।